हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे बैक पेन हो रहा था, कमर में दर्द। बहुत दिन बाद जब से मैं वॉक करने जा रही हूँ सुबह के टाइम ना, मुझे दर्द तो ऐसे छोड़ के भाग ही गया था। मेंटली फिजिकली मतलब पूरा मैं फिट थी, दर्द कोई नहीं हो रहा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था, वीकनेस सी लग रही है। पता नहीं क्यों ऐसे हिम्मत सी नहीं हो रही थी काम करने की। लेकिन काम तो काम है, कौन करेगा हमारे अलावा। मैंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं अपना आजा गाजा बाजा के साथ, और जनगण मन अधिनायक करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके 10 थायराइड की गोली खाना, और उसके बाद झाड़ू लगाने में जुट जाना। अगर एक्सरसाइज वॉक नहीं होती है तो घर के काम होते हैं। वॉक एक्सरसाइज नहीं होती है तो सबसे पहले लेट उठना होता है। लेट उठना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। कोई भी काम करो लेट करो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, चाहे लेट सो के उठना होगा। अब बच्चों की बात माने तो बच्चे कहते हैं 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। जब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोने लगी हूँ ना, तब से मुझे दोपहर की नींद गायब हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लोटे में ही दूध था तो मैंने कहा इनको भगोने में निकालने से कोई मतलब है नहीं, चलो इसी लोटे में चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके रख देते हैं। तो हमारी मटका चाय बन करके तैयार हो चुकी है, जो कि हमारे पतिदेव जी को चाय के नाम से ही उनको इतनी खुशी हो जाती है कि पूछने वाली कोई बात नहीं है। रात को मैंने सर में आंवला लगा लिया है, ग्रीन आंवला का जूस लगा रहे हैं आजकल, देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। बाल कितने ज़्यादा पके हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने से फ्रंट से सब कुछ दिख रहा होगा। अब क्या करें, जो है उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जो है सो है ना, हम उसे मतलब ये तो उसे मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात होती है ना, कब तक कितना कोई मेंटेन करेगा। हर हफ्ते तो कोई कलर लगा नहीं सकता, उसको भी मतलब बड़ी झंझट वाला होता है। तो सुबह सुबह उठ करके शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने निकाल दी है, जो कि पतिदेव जी की बारी है काटने की। दाल की मैंने तैयारी कर रखी है, दाल धुल करके अभी रख देते हैं। आज आज हमारे घर में सबकी छुट्टी है, तो दाल को चढ़ा के सीधा स्नान करने को निकलते हैं। और आजकल गर्मी का महीना है तो पानी आप कम से कम 3.5 लीटर से तो कम ना ही पीजिए। तो सबसे पहले स्नान करके आने के बाद ये बड़ा वाला आधा लीटर का ग्लास है, इसको मैंने भर लिया। नॉर्मल पानी से मैंने भरा, ठंडा पानी इसको बिल्कुल नहीं ऐड किया है। पानी पियेंगे उसके बाद क्या है ना कि फ्रिज में थोड़ा सा अंगूर रखा था। पानी को आप धीरे धीरे पिए, सिप सिप करके, ऐसे कोई नहीं ढक 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 पानी पी ले। उसके बाद यहाँ पे दाल खाली करने, मैंने कहा चलो दाल खाली करके चावल रख देते हैं, उसके बाद कुछ फ्रूट निकालते हैं, खाया जाए। काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, जब घर में सबकी छुट्टी होती है ना तो काम की कोई जल्दी नहीं होती, आराम आराम से होता है। दाल खाली कर लिया है और सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा आज मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरी शक्ति जो है कम हो चुकी है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा डाइट भी तो नहीं कर रही हूँ मैं, दोपहर को थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, भूख लगता है। सुबह का मैं 2 रोटी, दाल चावल दही जो भी घर में अवेलेबल रहता है, जितना पर्याप्त मात्रा में, जितना मुझे भूख होती है खाती हूँ। अब पेट की मैं कटौती नहीं करती हूँ कि पेट को भूखा रखूँ। पेट को भूखा कब तक रखेंगे। हाँ, हफ्ते में एक दिन क्या होता है, सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे, ब्रेड डे हो जाता है, जिसमें भी मैं भूखा नहीं रहती हूँ, फ्रूट वगैरह खाती रहती हूँ। तो यहाँ भी ये अंगूर आया था जिसको रख करके मैं भूल गई थी। मैंने कहा ये मतलब 1 केजी अंगूर आया था, 2 बार खाया गया था, 1 बार का रह गया था। मैंने कहा सारे के सारे मैं धुल करके सबको दे देती हूँ। पतिदेव जी भी घर पे थे, बच्चे भी थे। ऐसा बहुत कम ही मौका होता है जब पतिदेव जी फ्रूट खाने के लिए अवेलेबल रहते हैं घर पे, क्योंकि भैया वो 9:30 बजे तो अपनी ड्यूटी निकल जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं। बीच में लंच होता है, तो फ्रूट से ज़्यादा तो उन्हें चाय पसंद होती है। मैं कहती हूँ चाय मत पियो, छोड़ दो, लेकिन उन्हें कहाँ फ़र्क ही पड़ता है। उनका तो चाय फेवरेट बन चुका है, उनके चाय के बिना आदत, मतलब ऐसे होता है ना कि चाय का आदत लग चुका है। उसके बाद फ्रूट मैंने बच्चों को दिया, गोलू को दिया, गौरी नहीं खाती है, और मैंने खाया, पतिदेव जी को दिया। उसके बाद चलिए मैं तैयारी कर लेती हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने की। चावल भर करके मैंने दूसरे साइड में चढ़ा दिया है, सब्जी की कटिंग पतिदेव जी किए थे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा करके थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत बार हमारे घर में बनती भी है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद बन रही है। सबसे पहले इसमें मिर्ची, लहसुन और क्या कहते हैं प्याज को भून लेना होता है। उसके बाद आप शिमला मिर्च ऐड करके उसको भी भून लो। उसके बाद धनिया की पत्ती, टमाटर ऐड कर दो, साथ ही हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला ऐड कर दो। कसूरी मेथी आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, धनिया की पत्ती आप ऊपर से भी ऐड कर सकते हो। स्वादानुसार नमक डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो सब्ज़ी में कोई टेस्ट नहीं आएगा। बस इसे ढक दीजिए, बीच बीच में आप एक बार चलाते रहिए जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है, कुक हो रही है। तब तक हम फटाफट से आटा मार करके तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ही आटा लगाना होता है, 4-4 रोटियां सभी लोग खाते हैं घर में। मैं और गौरी 2 रोटी खाती हूँ, बाकी घर में बाकी 4-4 रोटी होते हैं। लेकिन 2-4 रोटी मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, घर में किसको कब भूख लग जाए
जैसे दोपहर के टाइम सब लोग सुबह जल्दी खाना खा लेते हैं तो दोपहर के टाइम सबको भूख लगती है तो घी रोटी नमक सब लगा के खा लेते हैं। मान लो हमेशा फ्रूट अवेलेबल नहीं रहता है, बिस्किट कोई खाता नहीं, नमकीन गोलू खाते नहीं, तो वो रोटी। वैसे दोपहर के टाइम उनका चना दूध होता है, उसके बाद वो चना दूध गोलू का खा लेते हैं अपना दोपहर के टाइम जब मन होता है। और मेरा क्या होता है, पतिदेव जी के साथ मेरी चाय, मुरमुरा, नमकीन ये हो जाता है तो दोपहर के टाइम, फिर रात के टाइम डिनर हो जाता है। तो ये पूरे दिन का रूटीन रहता है। इतना ज़्यादा भी नहीं खाते, मतलब एक बार सुबह खा लो फिर रात को ही डिनर होता है सीधा। रात को डिनर हम लोग जल्दी कर लेते हैं। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दाल सब्जी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ आज का दिन, मतलब ऐसे होता ना कभी कभी खाना भी अच्छा नहीं लगता, वैसे लगता है। तो मैंने ये रेसिपी बहुत बार देखी थी, मतलब अलग अलग तरीके से बनाते हैं भैया, बिहार में बहुत खाते हैं, बंगाल में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम इसे अपने तरीके से बनाते हैं। तो चावल लिया है 1 कटोरी, इसको ठंडा कर लिया है। उसमें मैंने एक खीरा कद्दूकस करके डाला है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, इसमें सेंधा नमक डाला है और डाल दिया है खूब सारा दही को पतला करके, यानी छाछ बना करके उसके ऊपर से धनिया की पत्ती डाली है। तो ये हमारा दोपहर का लंच रेडी हो चुका है। इसे खाने के बाद ना पेट इतनी देर तक भरा था, इतनी देर तक भरा था कि मानो भूख ही नहीं लग रही, इतना ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। साथ में रात में बनाई थी सहजन की सब्ज़ी, तो सहजन की सब्ज़ी ली है मैंने और इतना अच्छा लग रहा था ना। माठा भात आप इसे कह सकते हैं या फिर रायता भात आप इसे कह सकते हैं। रायता चावल, माठा चावल के साथ, और साथ में ये जो सहजन की फली की सब्ज़ी बनाई थी ना भैया, इसका तो कोई जवाब नहीं। इस बार मुझे इतना पसंद सहजन आ रहा है कि क्या ही बताएं। सहजन काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे हो गए थे, मुझे नहीं लग रहा था इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी, लेकिन इतना इसका स्वाद मुझे भा रहा है सहजन। वैसे आप ये ऐसे खाएंगे कच्चा ना तो इसका स्वाद बड़ा अलग रहता है, लेकिन आप जब इसकी सब्ज़ी बना के खाते हो ना तो भैया मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत सारे लोगों को सहजन नहीं पसंद आता, इसकी महक नहीं पसंद आती, लेकिन मुझे, मेरे घर में बच्चे भी खाते हैं सहजन की सब्ज़ी जब बनती। तो आज के दोपहर के लंच में है माठा भात, और माठा भात खा के जो तृप्ति मिली ना वो बताने वाली नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इसे पूरा 1 बाउल भर के लिया है। चावल 1 ही कटोरी है, लेकिन इसमें जो दही है उसको पतला पतला घोल करके खूब सारा मतलब पूरा कटोरा भर लिया है पानी से। तो बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद सिंक में सारे बर्तन पड़े हैं, बर्तन को धुलूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर दोपहर का टाइम चाय पानी का हो जाएगा। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा, मैं दीवाना। ये सबको खाना खिला के खुद खा के उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपना शूट कर लेती हूँ, जो भी मुझे शूट करना होता है। वैसे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं चलाती हूँ, ना इस पर कोई वीडियो बनाती हूँ। हालांकि मेरे इंस्टाग्राम मैंने बनाया था, बहुत सारी रील भी बनाई थी, लेकिन रीजन में नहीं शेयर करूँगी, बस अब नहीं चलाती हूँ तो नहीं चलाती हूँ। इंस्टाग्राम को मैंने प्राइवेट कर दिया। मुझे अच्छा लगता था रील बनाने, लेकिन जब मुझे रील बनाना आता ही नहीं तो मैं क्या बनाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं फैशन शो करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप घर में सैंडल पहन के रखती हो, नहीं भाई, दिन भर सैंडल और घड़ी कौन पहन के रख सकता है। इतना मेंटेन, घर में झाड़ू पोछा बर्तन की साफ़ सफाई करना है तो हम कैसे इतना ज़्यादा रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब शूट करना हो तो ये होता है, जैसे थंबनेल बनाना हो तो इसी टाइम पे हम अपना थंबनेल भी निकाल लेते हैं और इसी टाइम पे थोड़ी बहुत शूट कर लेते हैं। देखिए जब हमारा वजन बहुत ज़्यादा होता था तो हमें खुद का ही मन नहीं करता था सजने का, संवरने का। अपना ही शरीर खुद का इतना ज़्यादा भारी लगता था, इसमें कहाँ इतनी खूबसूरती पहन के चमकते दमकते हुए इतना कहाँ आते थे। तो जब हमारा वजन बढ़ता है ना तो हम खुद ही भारी लगते हैं, हमें खुद से ही ऐसे मैक्सी पहने हुए, गाउन पहने हुए दिन भर रहते हैं। तो अच्छा तब लगता है जब अपना वजन कम कर लेते हैं। मैंने बताया था कई वीडियो में, दोपहर के टाइम हम सब नाश्ता करते हैं। तो आज मेरे नाश्ते में है मुरमुरा, लाई, गुड़, जो कि मैंने पहले ही पतिदेव जी को दे आए हैं। 1 मुट्ठा 2 मुट्ठा मैं खाती हूँ, बाकी पतिदेव जी खाते हैं। गुड़ खा के पानी पीते हैं, लाई मुरमुरा खाते हैं, फिर गुड़ खा के पानी पी लेते हैं, फिर पी लेते हैं चाय। तो आज मैंने चाय 3 लोगों के लिए बनाई है, बिटिया भी है और इनके पापा भी हैं, हम सब बैठ करके चाय पियेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चाय तीनों लोगों को दे आते हैं। तो मुरमुरा और मैंने ये सब कुछ पहले ही दे दिया था, बाकी यहाँ पे चाय लेके चल लेते हैं। चाय पीने के बाद जो टाइम बचता है वो वीडियो की एडिटिंग में जाता है, घर के काम में जाते हैं। शाम के टाइम मैं वो काम कर लेती हूँ, जैसे चावल फटकने का काम, मतलब जैसे होता है, कभी बीनने का काम होता है, कभी शाम की सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ। तो घंटे भर की वॉक करने के बाद घर
आने के बाद ये होता है थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम करो, तो ये लगता है ना कि थोड़ी देर आराम करना भी ज़रूरी है। और वॉक करके तुरंत आने के बाद सब्जी वब्जी कटिंग करने का मन नहीं होता, थकान थकान सी लगी होती है। तो वॉक करके आने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाने का तैयारी करते हैं। यानी रात का डिनर हमारे घर में जल्दी बन जाता है। हम लोग सुबह भी जल्दी खा लेते हैं, उसकी वजह से भाई भूख लगी रहती होती। कितना भी आप नाश्ता कर लो, चाय पी लो, लेकिन तो भूख तो हमारी जाएगी रोटी से ही, चावल से ही, सब्जी से ही। तो ये तो ज़रूरी रहते हैं। और आज का मौसम बहुत ही सुहावना था, बारिश भी हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था वॉक करने में। आजकल मैं लगभग शाम के टाइम 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर इतनी वॉक कर रही हूँ। सुबह के टाइम मैं वॉक पे नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ, मन नहीं हो रहा। आज मैंने कहा चलो भाई रास्ता बदल लेते हैं। इधर साइड आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी आंवले मिलते हैं। तो जैसे बहुत बड़े पेड़ होते हैं ना, तो गर्मी के मौसम में 2-4 आंवले लगे ही रह जाते हैं, झड़ते नहीं हैं, अपने आप गिरते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़, हालांकि आंवले बिल्कुल भी नहीं मिले। मैंने आपको बता दिया कि आंवले का पेड़। रात के डिनर में मैंने बनाई पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ढेर सारा सलाद, एक रोटी, और सुबह की शिमला मिर्च की सब्ज़ी। एक रोटी रात के डिनर में मैंने किया, पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। आज मैंने कितनी वॉक करी है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आज मैंने पूरी करेक्ट 5 किलोमीटर की वॉक करी है, ना कम ना ज़्यादा। यही होता है ना 1 घंटे में। शाम की वॉक जो होती है स्लो होती है, क्योंकि देखिए शाम को हम जब वॉक पे जाते हैं ना, तो खाए पिए रहते हैं, पेट भरा होता है, खाली पेट ज़्यादा वॉक अच्छी से होती है। रात के बज चुके हैं 9 बजकर 1 मिनट हो रहे हैं, और आज हमारा डिनर 7:30 बजे हो चुका था। सबसे पहले घड़ी निकाल देते हैं। ये घड़ी भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बहुत ज़्यादा देर तक से नहीं लगाना चाहिए। तो शाम को वॉक पे गए थे तब लगाए थे, अब इस टाइम निकाल देते हैं। आज मैंने 5 किलोमीटर की वॉक करी है। पता नहीं क्यों आजकल इतना ज़्यादा आलस लग रहा है। और जब मैं शाम को वॉक करके आ रही हूँ ना, तो मेरे साथ 2 चीज़ें हो रही है। एक तो मुझे बहुत जोर की भूख लग जाती है, दूसरा क्या होता है, मेरे पैर और मेरे कमर में पता नहीं क्यों दर्द होते थे। जब मैं सुबह बहुत सारी 7-8 किलोमीटर की वॉक करती थी तब कोई दर्द नहीं होता था। तो इसका मुझे एक ही रीजन पता चल रही है ना, कि हमें वॉक करने से बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, हमें दर्द नहीं होता। तीसरी चीज क्या होती थी, जब मैं सुबह वॉक करती रहा तो मुझे दोपहर में बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन आजकल मुझे दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, जबकि रात छोटी होती है। और मैं अब 9 बज रहे हैं ना, लगभग 9:30 बजे मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी, 10 बजे तक नींद आ जाएगी। इस टाइम थकाई लगी रहती है, वॉक करके आती है ना तो नींद आती है जम करके, और पेट भी भरा रहता है। तो शाम के खाने में मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी, बढ़िया बनी थी। ना मैंने गाजर डाला था, ना टमाटर, ना हरी धनिया की पत्ती, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा अमचूर पाउडर, मसाले और नमक और राई के दाने, कसूरी मेथी और प्याज, हरी मिर्च से मैंने तड़का मार करके थोड़े से मसाले ऐड करके बनाए थे। अच्छी बनी थी, सबने खाया, गर्मा गर्म रोटी देसी घी के साथ और सब्जी के साथ। बच्चों ने दूध से खाया, गोलू दूध खाते हैं, गौरी तो दाल चावल चटनी सब्जी जो भी बना था। और तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, आजकल मुझे दोपहर को नींद नहीं लग रही है, क्योंकि मैं 7-8 घंटे पूरे रात से लेके सुबह तक सो ले रही हूँ। इसकी वजह से दूसरा रीजन ये होता है कि मैं सुबह वॉक पे नहीं जाती हूँ, शरीर थका होता है तो नींद आती है। तीसरा रीजन ये होता है ना कि हमें वॉक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। वॉक एक्सरसाइज से क्या होता है ना कि मतलब दर्द नहीं होता, जैसे कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द, रीढ़ में दर्द। पता नहीं क्यों मुझे ठंड में मतलब अच्छा लगता था वॉक करने, और इस टाइम पे बड़ा ही सुबह आलस लग रहा था। कहते हैं ना कि आदत बनाने में टाइम लगती है, लेकिन बिगड़ने में बिल्कुल नहीं टाइम लगती। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ ना कि कोई भी आदत बनाए उसे आप कंटिन्यू बने रहे। वैसे बहुत दिन तक एक रूटीन फॉलो करते रहो तो भी हमारा वजन नहीं घटता। तो चलो कुछ दिन सुबह वॉक नहीं करते हैं, शाम की वॉक करते हैं, फिर कुछ दिन शाम की वॉक बंद कर देते हैं, फिर सुबह की वॉक करेंगे। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ब्लॉग तो हमारे रोज ही बनते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, जय माता दी, शुभ रात्रि, गुड नाइट।